तो कैसे हो? तैयारियां चल रही हैं त्योहारों की? अरे बहुत सारे पटाखे ले आए सर, बड़े बड़े रॉकेट, बड़े बड़े रस्सी बम, साथ ही साथ बहुत सारी मिठाइयां तैयार हैं, स्वीट्स का मजा ले रहे हैं, गुजिया बन रही है। पर इन सब बातों में एक पॉइंट रह गया सर, वो है हमारी पढ़ाई। अच्छा, स्क्रॉल करते जाओ यूट्यूब पे, कई जगह आपको मिल जाएगा कि क्या इन 10 दिनों का प्लान होना चाहिए। भाई दिवाली है, भाई दूज है, छठ है, कैसे पढ़े इन दिनों में? क्या पढ़ाई छोड़ दें? ना ना, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए क्या 2 घंटे सुबह उठ के पढ़ लें? नहीं नहीं, वो भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हर जगह मस्ती चल रही है। तो फिर क्या क्या प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए जो इन त्योहारों में पॉसिबल है? मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक 4 स्टेप स्ट्रेटेजीज, एक 4 स्टेप का ऐसा कलेक्शन जो आपको पावरफुल अप्रोच देगा स्टडी के लिए। भाई सबसे पहला क्या होता है इसमें, जो त्योहारों में रैंडमनेस है। रैंडमनेस मतलब क्या, समझना। आप घर पे बैठे हो, बहुत सारे गेस्ट आ गए सडनली, भाई चाचा मामा बुआ फूआ सब आ गए, और आपकी मम्मी जो है बिजी हो गई अपने फ्रेंड से बात करने में, पापा बिजी हो गए चाचा जी से बात करने में। मेरा सवाल सिंपल सा आपसे यह है कि इस पूरे दिन के रैंडम से इंटरवल में आप क्या कर रहे हो? क्या आप उस बातों में बैठे हो? क्या आप उस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो? अगर नहीं तो वो ही स्लॉट है जो आपको चुराना है। ये रैंडम स्लॉट जब आप चुराते हो तो आपका एक जैकपॉट लगता है। इस जैकपॉट को यूटिलाइज करना है और तुरंत भाग के जाना है अपने स्टडी स्पेस में, जो कि आइसोलेटेड है, जो कि आपका पर्सनल स्पेस है। वहां पर पहले पहुंच जाना है। फिर क्या, नेक्स्ट क्या क्या अगली स्टेप होनी चाहिए? अगली स्टेप है बच्चों, वो चैप्टर पिक करो जो आपके मन को भाए। मतलब सर, चैप्टर टफ नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, लंबे लंबे सॉल्यूशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा चैप्टर होना चाहिए बिल्कुल इजी गोइंग। अच्छा, जैसे सेट थ्योरी पिक कर लिया, सेट थ्योरी को रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगता है, बड़ा मजेदार चैप्टर है। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट के भी इजी चैप्टर्स को पिक कर लेना। चैप्टर वो पिक करना जो आपके मन को भाता है, इसको आप इजीली गो थ्रू कर लोगे। आप चैप्टर से कनेक्टेड हो, आप टॉपिक से कनेक्टेड हो, आप सब्जेक्ट से कनेक्टेड हो, और इजीली आपका पढ़ाई का जो टारगेट था वो भी पूरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सर तरीका उस समय करना क्या चाहिए, ऐसी कौन सी की स्टेप है जो मैं अपने स्टडी स्पेस में जाकर फॉलो करूं? भाई फ्लैश कार्ड बनाओ। इस फ्लैश कार्ड को हम कहेंगे पॉकेट में रॉकेट। पॉकेट में रॉकेट मतलब समझो, आपके पास जैसे सामने डिस्प्ले हो रहा है कि सेट थ्योरी के फॉर्मूलाज और छोटे छोटे से डायग्राम के फॉर्मेट में अट्रैक्टिव सा डिजाइन बना हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको, अपने पेपर पे छोटे से फॉर्मेट में फॉर्मूलाज लिखने हैं। वो की स्टेप ऑफ डेरिवेशन हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं। उनको ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स में बना लो और उसे अपने पॉकेट में रख लो। अब सोचो सिचुएशन क्या है। आपके फ्रेंड्स आए आपसे मिलने, उन्होंने कहा रुको रुको जरा, बस 2 मिनट रुकना, मैं घर से जाके पटाखे ले आता हूं और थोड़े स्वीट्स ले आता हूं, जिसका मजा लेते हुए पटाखे फोड़ेंगे। तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको जो 2 मिनट का गैप मिला है, उस 2 मिनट के गैप में फ्लैश कार्ड को निकालो, उसे एक बार बस पढ़ लो। बेटा सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल उसे ऐसा नहीं कि फोकस करके रिवाइज कर रहे हैं, रट रहे हैं, बस गो थ्रू कर लो। बेटा साइंटिफिकली प्रूवन चीज है ये कि अगर आप किसी चीज को बार बार हैमर करते हो तो वो आपके ब्रेन के परमानेंट स्टोरेज में जाके सेव होता है। मतलब ये फ्लैश कार्ड बस आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और जब जब आप बिल्कुल ऐसा महसूस करते हो कि 2 मिनट का स्पैन मिला, तो फ्लैश कार्ड को निकाल के पढ़ लेना बस एक बार। तो ये फ्लैश कार्ड आपके लिए वर्क करेंगे पॉकेट में रॉकेट जैसा। अच्छा जी, अब ये पॉकेट में रॉकेट तो बना लिया, अब जब मैं इसके लिए टाइम स्लॉट चूज करूंगा तो वो कैसा होना चाहिए? देखो भाई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 2 घंटे का टाइम स्लॉट पिक कर लिया, लेके बैठ गए पढ़ने पूरे फोकस के साथ। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या तुम फोकस कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं ना। बाहर मस्ती चल रही है, डेकोरेशन चल रहा है, लोग कपड़े ट्राई कर रहे हैं नए नए कि कैसा दिखने वाला हूं मैं, और साथ ही साथ स्वीट्स को एंजॉय कर रहे हैं। आप कैसे 2 घंटे फोकस करोगे? तो आपको अपने ब्रेन को कोड करना है, अपने आप को बेवकूफ बनाना है इस तरह से कि बस 40 मिनट ही पढ़ना है, 40 से 45 मिनट को ही पढ़ना है। मतलब टाइम स्लॉट जो होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए। 40 से 45 मिनट का इसमें 2 बातें होंगी, एक तो पढ़ने बैठ जाओगे, दूसरा 40 मिनट कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो आपकी पढ़ाई भी हो गई, आपका गोल भी पूरा हो गया, टारगेट भी पूरा हो गया, और आप आगे भी बढ़ गए। तो ये 40 से 45 मिनट के स्लॉट स्मॉल स्लॉट्स होने चाहिए।
व्हाट नेक्स्ट एट द एंड, एक बात याद रखना बच्चों, दिवाली के बाद जब आप वापस आओगे तो आपके हाथ में कुछ होगा, आप लोगों से 2 स्टेप अहेड रहोगे, और साथ ही साथ आपका जो सबसे ब्राइटेस्ट एरिया होगा वो होगा आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं है। बाकी लोग तो अपना बैग बंद करके साइड में रख के आ गए। तो कैसी लगी ये 4 स्टेप्स? इन 4 स्टेप्स को प्रैक्टिकली फॉलो करो, त्योहारों की रैंडमनेस का यूज करो और प्रूव करो कि हां तुमने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। एट द एंड बच्चों, एंजॉय द फेस्टिवल ऑफ लाइट, मस्त तरीके से एंजॉय करो, बट लेट योर प्रिपरेशन बी योर ब्राइटेस्ट दिया बच्चों। सो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना कि आपको ये प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी लगी और क्या आप इन्हें इन दिनों में फॉलो कर पाए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।